राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय महाकाली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, राधे राधे। मैं साक्षी ठाकुर, मैं संजीव ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? और अवश्य ही आज बृहस्पति देव का चमत्कारिक रूप से आपने किस प्रकार से बृहस्पति देव को ठीक करना है। अगर बृहस्पति देव आपके खराब हो रहे हैं तो कैसे आप पता करेंगे बृहस्पति देव आपके खराब हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल, सरल और बहुत ही छोटे छोटे उपाय आज आपके लिए लेके आए हैं, जिनको आप करेंगे आपके बृहस्पति देव शुभ हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों। सही बात है संजीव जी, हर किसी को तो कुंडली देखनी आती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो हम आपको आज निशानियां बताने जा रहे हैं या कुछ आपको सिम्टम्स बताने जा रहे हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि बृहस्पति आपके जो है वो खराब है। और बृहस्पति खराब होते हैं तो आपके बहुत सारी चीजों में गड़बड़ कर देते हैं। जैसे दूसरे भाव के स्वामी है हमारे बृहस्पति, आपके 5वें भाव के हैं। दूसरा भाव आपका धन भाव होता है। आपका धन कहाँ से जुड़ेगा, कारक है साक्षी जी, कारक। दूसरे भाव के कारक है, आपके 5वें भाव के कारक हैं, आपके 9वें भाव के हैं, 11वें भाव के और 12वें भाव के कारक होते हैं। तो धन भाव हो गया एक हमारा बच्चों का भाव हो गया। इंसान को क्या चाहिए? धन चाहिए। उसके वो चाहता है कि वो बच्चे उसके अच्छे रहे, उसकी शिक्षा अच्छी रहे, उसकी जो है पब्लिक डीलिंग अच्छी रहे, उसका पेट अच्छा रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो बृहस्पति इसके 5वें भाव के आपके कारक बनते हैं। और 9वां भाव जो है वो हमारी किस्मत है। तो किस्मत में के बृहस्पति तो आपको जो है समझदार भी बनाते हैं, और किस्मत में बृहस्पति आपको जो है बहुत ज्यादा आपको बरकत भी देते हैं। तो ऐसे में तो लोगों के लिए कहा गया है संजीव जी कई बारी कि ऐसे लोगों के घर में सोना जो है वो किलो के हिसाब से आता है, तोल तोल कर आता है। 9वां भाव का बृहस्पति कहता है। तो बृहस्पति 9वां भाव में भी कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और 11वें भाव में बृहस्पति जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धन बरकत भी तो बृहस्पति के ही द्वारा मिलती है। और बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं वहाँ खराबी करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत की वर्षा करते हैं। सिर्फ 9वें भाव में अपने घर में बैठ के वो गलत काम नहीं, मतलब गलत नहीं करते जातक के साथ में। और इसीलिए 9वें भाव के बृहस्पति को कहा जाता है वो अपने 3 जनरेशन जरूर देखता है, और उसके घर में सोना जो है वो तोल के आता है, खरीद के नहीं आता, तोल के खरीदा जाता है। तो बृहस्पति 9वें को कहा गया है। बृहस्पति हमारी पत्रिका में जैसे साक्षी जी ने बताया कारक भी है, कई घरों के मालिक भी है 9वें भाव के, और 12वें भाव का और 11वें भाव का भी है। जी। अब अवश्य ही सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आप जाने आपके बृहस्पति देव खराब हो रहे हैं। सबसे पहले अगर आपका सोना घूम जाए, गिरवी हो जाए, या आप सोने को बेच दें, तो आप समझ जाइए कि आपके बृहस्पति देव खराब हो गए हैं या हो रहे हैं। यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सोना अगर आप मकान बनाने के लिए गिरवी रख रहे हैं तो वो एक आप एसेट ले रहे हैं। अगर आप कुछ अपना प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं, या नहीं प्रॉपर्टी नहीं, आप कहीं अपने इनकम में डाल रहे हैं, जैसे अपनी दुकान के लिए आपने सोना बेचा और सामान उठाया, अगर ऐसे आप करते हैं तो धीरे धीरे काम आपका डाउन ही चले जाता है। जी, बिल्कुल उठ नहीं पाता है, क्योंकि बृहस्पति हमारी बरकत का, विस्तार का, हमारे धैर्य का, धन का, और जैसे धन संचय का, हमारे बड़े बुजुर्ग। तो ये सिम्टम्स है, आपने समझने हैं, और नहीं समझेंगे तो बाद में आप पछताएंगे। पढ़ाई में बच्चों की रुकावट आ जाए, या किसी की भी पढ़ाई में रुकावट आ जाए, या पढ़ाई में बच्चा बहुत नालायक है, ये भी एक सिम्टम है बृहस्पति खराब होने का। इस बात का भी विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। सोना चोरी होना भी बृहस्पति की खराबी की निशानी है। कई लोगों के आपने देखे होंगे कि बाल उड़ जाते हैं छोटी उम्र में, है ना, वो भी बृहस्पति की खराबी होती है। जल्दी बाल यहाँ से जी साइडों से तो बहुत जल्दी उड़ते हैं। जी, अगर बीच में से भी उड़ना, अगर साक्षी जी छोटी उम्र में बाल उड़ रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि बृहस्पति खराब ही है, वो तो बाल उड़ना तो। अगर नॉर्मल एज के बाद उड़ते हैं, नॉर्मल एज के बाद अगर आपके बीच में से, यहाँ से, जिसे हम चोटी का स्थान कहते हैं, आपने देखा होगा यहाँ से ही बाल उड़ते हैं, तो ये बृहस्पति की क्लियर कट निशानी है। छोटी उम्र में बाल उड़ना, और एक उम्र आने के बाद पूरे बाल नहीं उड़ना, सिर्फ यहाँ के बाल जल्दी उड़ना,
तो ये भी एक बृहस्पति की, वैसे बाल उड़ना बृहस्पति की ही निशानी होता है। अगर चोटी के बाल उड़ रहे हैं तो 100% आप लगा लीजिए ये क्या है, बृहस्पति की खराबी की और निशानी। लेडीज में तो संजीव जी बाल बहुत ज्यादा झड़ना, जी जी, लगातार आप कंघी करते हैं, आपके बाल झड़ते रहते हैं, कंघियों में इतने ज्यादा गुच्छे आ जाते हैं, तो समझ जाइए बृहस्पति आपका खराब हो रहा है जी। इन सब के आपको हम उपाय भी देने वाले हैं, आप टेंशन ना करें, वीडियो के साथ बिल्कुल बिल्कुल टेंशन ना करें, तक बने रहें और देखेंगे कि आपको कितना मजा आने वाला है। कि बृहस्पति अच्छा होगा तो कुंडली के संजीव जी 5 भाव खिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, ये 5 भाव। या बृहस्पति कहीं पे भी बैठे हुए हैं साक्षी जी, चाहे वो वर्षफल में हो या लगन पत्रिका में हो, ठीक होंगे, हो जाएंगे। और अवश्य ही आपकी बदनामी होती है, आपके बारे में झूठी अफवाहें उड़ने शुरू हो जाएं तो भी समझ जाइए आपके बृहस्पति देव खराब हैं। आपके बड़े बुजुर्ग या कोई भी बड़े बुजुर्ग आपको पसंद ना करते हों, दूसरों को जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो किसी और को ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपको नहीं करते, तो बृहस्पति की खराबी है। सारी जायदाद उनको देने के लिए तैयार है, आपको देने के तैयार नहीं है, तो ये बृहस्पति की खराबी है भाई। ये तो संजीव जी बहुत ज्यादा हमारे क्लाइंट्स के साथ में प्रॉब्लम होती है कि एक कोई भाई को ज्यादा दे रहे हैं, एक भाई को पूछ नहीं रहे हैं, तो समझ जाइए आपकी, अगर आपके बड़े बुजुर्ग ऐसा कर रहे हैं तो आपके तो बृहस्पति देव आपके खराब हो रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, आप कमा रहे हैं लेकिन पैसा जुड़ नहीं रहा, अन्यास खर्चा हो रहा है। एक बरकत होती है ना, कहते हैं कई लोग थोड़ा कमाते हैं उसमें भी बचा लेते हैं, कई लोग इतना कमाते हैं उसमें भी नहीं बचा पाते, तो ये भी बृहस्पति की खराबी है भाई। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और लोगों को बड़ा ये होता है कि पैसा दे दिया किसी को आपने और वो फंस गया, आपने माल दे दिया किसी को, पैसा फंस गया, पैसा आपका फंस जाता है, अन्यास आता नहीं है, तो ये भी क्या है, बृहस्पति की खराबी की निशानी है भाई, है ना। और जैसे आपके लंग्स में दिक्कत आ जाती है, आपके लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेट में जो दिक्कतें आ जाती हैं, स्टोन हो जाता है आपके पेट में, कैंसर के योग बन जाते हैं, तो ये भी बृहस्पति की निशानी है। जी कई लोग तो इतना डरते हैं, कहते हैं कि शनि, राहु, केतु कैंसर देते हैं। जी जी जी, नहीं, जो सेल्स का, जो कैंसर के सेल्स को मल्टीप्लाई करने का काम होता है ना, क्योंकि बृहस्पति बरकत है, बृहस्पति आपके चीजों को, आपका एक फोड़ा है, नासूर बन गया, उसको एक्सपैंड कर देगा, वो इतना ज्यादा उसको फैला देगा, जैसे कि आपको फूड पॉइजन हुआ, तो फूड पॉइजन कौन करवाता है, वो भी बृहस्पति करवाता है, कि आपके एकदम से पेट के अंदर सारे आपके बॉडी के सेल्स को डिस्टर्ब कर दिया, तो फूड पॉइजनिंग हो गई आपके। तो इसी प्रकार से कोई कैंसर, अल्सर के योग अगर बनते हैं तो उसके ज्यादा वो सेल्स बना देगा आपकी बॉडी के लिए, तो ये भी बृहस्पति खराब की बहुत तगड़ी निशानी होती है। जिनके बृहस्पति खराब होते हैं, मैंने देखा कि कैंसर, अल्सर, टीवी बहुत जल्दी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, बिल्कुल। अब कैसे हम बृहस्पति देव को ठीक करें। अब देखिए, बृहस्पति देव आपके किसी भी खाने में बैठे हो, किसी भी घर में बैठे हो, जो आपको हम उपाय बताने जा रहे हैं, ये करते ही आपके बृहस्पति देव अच्छे होंगे। पहला उपाय, केले का पेड़ लगवाइए। आपको लगता है ये झंझट है भाई, तो जहाँ केले का पेड़ उगा हो, आपने रात को दाल भिगोनी है चने की, एक मुट्ठी, वो जाके पानी सहित दाल भी केले के पेड़ पे चढ़ा दीजिए। ये 27 दिन या 43 दिन आपने ये कार्य करना है। और इसके अलावा आप पीपल का पेड़ भी लगवा सकते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ को बृहस्पति का रूप माना गया है। पीपल का पेड़ लगवाइए, पेड़ लगवाइए और उसकी सेवा कीजिए। अगर आप पीपल का पेड़ लगाने में समर्थ नहीं है तो मात्र आप क्या करें, पीपल की सेवा कर सकते हैं, है ना। छोटा ही उपाय, 27 दिन या 43 दिन ये भी आप कर सकते हैं। पर जल चढ़ाइए, संडे को छोड़ दीजिए, बीच बीच में संडे आएगा, संडे को छोड़ दीजिएगा पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने से, बाकी दिन लगातार आप चढ़ा सकते हैं। बृहस्पति देव की शुभता आपको आने लग जाएगी। और आप पीपल के पेड़ पर, अगर आपने सफेद रंग का सूत आता है, कच्चा सूत लेना है, उसे हल्दी के पानी में या केसर के पानी में भिगो के पीपल के पेड़ पे लपेट के आइए। इससे भी पीपल की शुभता होगी और सेवा होगी और बृहस्पति देव की शुभता आपको आने लग जाएगी। पीपल का पेड़ क्या होता है, हमारे घर में जब उगने लग जाता है पीपल का पेड़ घरों में हमारे, तो ये भी बृहस्पति की अशुभता की निशानी है। फिर हम उन्हें उखाड़ देते हैं, फिर बृहस्पति का कर्जा हम पे आ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो गहराई तो हमें फंसाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी। तो पीपल के पेड़ लगवाइए या सेवा कीजिए।
इन छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में बृहस्पति को ठीक करेंगे, और जब बृहस्पति ठीक होता है तो बल्ले 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 हो जाती है सही में ही। और बड़े बुजुर्गों के चरणों को जरूर छूइए अगर आपके बृहस्पति देव खराब हो रहे हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जिनके सफ़ेद बाल हों, गरे बाल हों, थोड़े मतलब सफ़ेद काले बाल हों, खिचड़ी बाल, उनके पैर छूइए, या ऐसे बुजुर्ग ब्राह्मण के पैर छूइए। इससे भी बृहस्पति देव आपके बहुत शुभ हो जाएंगे। ये सारे आपको हमने छोटे छोटे और फ्री के उपाय बताए हैं कि किसी भी घर में बृहस्पति देव हों, उनकी उस घर की और बृहस्पति देव की शुभता आपको प्राप्त हो। और संजीव जी, यहाँ पर मैं दर्शकों को एक बात और बोलना चाहूंगी कि पीपल का पेड़ और केले का पेड़ आपको घर पर नहीं लगाना है जी, ये आपको इसकी पार्क में जाकर ही सेवा करनी है, किसी की दूर जाकर वहां पर जाकर सेवा कीजिएगा। घर पर केले का पेड़ और पीपल का पेड़ अवॉइड करते हैं। पीपल का पेड़ तो बिल्कुल नहीं लगाते, केले का जिसने लगा रखा है तो वो लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो नए लोग सोचते हैं कि हम घर पे लगाकर सेवा कर ले, तो वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, तो आपको दूरी लगानी चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। लेकिन आपको बोलना चाहूंगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा, और हमसे इसी प्रकार से मिलते रहिएगा। और हम लोग आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं 2023 का साल कैसा रहेगा, मेष से लेकर मीन तक का। और साथ ही साथ में आपको जो है हम लोग लाइव पर मिलते हैं रोज रात को 10 से 10:30 के बीच में। तो फ्री कुंडली एनालाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए हमसे मिले, और 10 से 10:30 बजे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। अदरवाइज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पर छोड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कमेंट्स में छोड़ दीजिए, और आपका क्वेश्चन सिलेक्ट होगा तो आपको उपाय भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ में आपको जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ताकि आपको बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि आपको सारे प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऐसे ही और प्रोग्राम्स लेकर आपसे मिलते रहेंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।